विद्यार्थियों, आज पुनः मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत हूं सुमित्रा नंदन पंत की जीवन वृत्ति को लेकर एनसीईआरटी का आरओ भाग 1 से, जो केवीएस पीजीटी, जैक बोर्ड, यूजीसी नेट तथा अन्य किसी भी प्रकार के हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, आप लोग के साथ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद क्या है? तो बहुत सारे आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है छायावाद के प्रति। तो मैं कुछ लोगों के बारे में बता दूं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वहीं पर सुमित्रा नंदन पंत खुद कहते हैं कि एक चित्र भाषा शैली है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति का एक बिंब अर्थात छाया को प्रकट किया जाता है, छायावाद उसी प्रकार की कविताएं। छायावाद में सबसे ज्यादा प्रकृति वर्ण देखने को मिलता है और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं। जिस प्रकार से आधुनिक काल में गद्य के क्षेत्र में जो कार्य मुंशी प्रेमचंद कर रहे थे, ठीक वही कार्य पद के क्षेत्र में अर्थात कविता के क्षेत्र में ये 4 लोग, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत भी शामिल होते हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से। वो 4 स्तंभ प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा है। अर्थात प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा महादेवी वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त भी है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900 में जन्म, अल्मोड़ा जिला उत्तरांचल अभी उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि काला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और बहुत सारे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में होता है। आज जो कविता की बात करना है हमें, जिसके बारे में जानना है, इस कविता में एक ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। उस ग्रामीण परिवेश के किसान वर्ग को दिखाया गया है और वो किसान की स्थिति को दिखाया गया। एक किसान किस प्रकार अपने जीवन भर के कार्य करने के बाद भी अपने घर को नहीं चला पाता, न अपनी बेटी को बचा पाता है, न अपनी पत्नी को बचा पाता है। थोड़ा सा मूल लेने के चक्कर में अपना सब कुछ सर्वस्व खत्म कर देता है। भारत की संस्कृति में आए दिन ऐसी परिस्थिति को देखने को मिलता है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस वक्त भी किसानों की स्थिति वैसे ही थी। आज हमारा देश सबसे अलग हो चुका है, किसी का बंधन में नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उन बंधनों को देखने को मिलता है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके जो कुछ विचारक थे वो आज भी देखने को मिलते हैं। थोड़े से मूलधन देकर
लोग आज भी कर्ज की वसूली इस प्रकार से करते हैं कि वह किसान दब कर मर जाता है कर्ज के रूप में। यहां बड़े बड़े पूंजीपति लोग सरकार की पैसा लूटकर प्रदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन उसे कोई पकड़ने वाला नहीं। और किसान यदि 2 पैसा उससे रख लिया, वो मजबूरवश, कोई किसान जानबूझकर सरकार की पैसा को नहीं रखता है अपने पास। जिस पैसे के लोन लिया है, कर्ज लिया है, जिस पैसा का, वो पैसा जहां पर इन्वेस्ट किया है, लगाया है, किसान तो कोई कंपनी में तो नहीं लगाता है, खेती करने के लिए लगाया। जिस समय लगाया उस समय अच्छी बारिश नहीं हुई, अच्छा फसल नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो किसान कर्ज में डूब जाता है। या तो वो किसान अपना खेत को गिरवी रखता है फिर, या तो आत्महत्या करता है। यहां पर इस कविता पर जब हम लोग देखेंगे, इस कविता में भी कुछ इसी प्रकार की बातें कही गई है। कविता का शीर्षक वे आंखें है। वे आंखें जो है कविता, इसमें विरोधाभासी अवधारणाओं का करारा प्रहार किया गया है। अर्थात जो सरकार है उसके विरोध पर यह प्रहार है। यदि इनके पंथ के बारे में और कुछ जानना है तो इन्होंने रूपभा नामक पत्रिका का भी संपादन किया, और साथ ही साथ यही एक ऐसे कवि रहे जो मानव को सबसे सुंदर रूप बताया गया है। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में, चाहे प्रकृति में जो भी जीव हैं, उन जीवों में मानव से सुंदर कुछ नहीं। भले उपवन है, भले फूल है, भले बाग है, सब सुंदर है, लेकिन उनसे भी बढ़कर सबसे ज्यादा सुंदर यदि कोई है तो वह मानव है। इसीलिए पंत को छायावाद और प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाते हैं। छायावाद में सुमित्रा नंदन पंत का योगदान उच्च कोटि में। कुछ लोगों का मान्यता है, कुछ आचार्य कहते हैं कि छायावाद के प्रथम कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जयशंकर प्रसाद पहले कवि के रूप में आते हैं। लेकिन दोनों के रचना काल की दृष्टि से देखा जाए और दोनों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी आचार्य लोग मत दिए हैं उन मतों में खरे उतरते हैं। इनकी रचना पल्लव जो है, इसे छायावाद का प्रथम कविता माना जाता है। तो वे आंखें जो कविता हम लोग को देखना है, वो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक कृषि वर्ग को दिखाया गया है जो अपने जीवन को मेहनत से रंगने का प्रयास करता है, सौंदर्य बनाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका जीवन गर्त में ही चला जाता है। और अंत में व्यंग्यात्मक रूप से कहीं देखने को मिलता है, वो सरकार पर तमाचा मारने की बात कही गई है कि थोड़ा सा कर्ज के लिए वह किसान का पूरा जीवन सर्वस्व खत्म हो जाता है, अपनी बीवी भी खत्म हो जाती है और अपनी बच्ची भी खत्म हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और कविता का पाठ करेंगे और कविता का भावार्थ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।